President is the first citizen of the nation. According to Indian Constitution, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ प्रेसिडेंट का भी होना कंपलसरी है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया में राष्ट्रपति के चुनाव में इंडिया की जनता वोटिंग नहीं करेगी। तो अब सवाल ये खड़ा होता है, जब राष्ट्रपति के चुनाव में इंडिया की जनता वोट नहीं करेगी तो आखिर करेगा कौन? चिंता मत करिए, आज की इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब दूंगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जुड़ी वो A to Z बातें जो आपका जानना जरूरी है। मेरा नाम है ओशो और आप देख रहे हो ज्ञान का अड्डा। इंडिया में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हर वो इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकता है जिसकी उम्र कम से कम 35 साल हो, उसके पास 15,000 रुपए हो, ताकि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट करा सके इलेक्शन कमीशन को, और वो क्वालिफाइड हो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी का भी मेंबर ना हो, वो किसी भी लाभ पद पे कार्यरत ना हो, और उसके पास 50 ऐसे लोगों का समर्थन होना चाहिए जो उसकी तरह ये मानते हो कि ये पर्सन राष्ट्रपति बनने के लायक है। दोस्तों, इंडिया में हर 5 साल में एक बार राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं और हर बार चुनाव से पहले इलेक्टोरल कोटा बनाया जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और सभी विधानसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर इसका हिस्सा होते हैं और वही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं। यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही हिस्सा लेते हैं, वही लोग वोट करते हैं इंडिया की जनता को रिप्रेजेंट करते हुए। राष्ट्रपति के चुनाव में एक वोट की वैल्यू एक नहीं होती। एक स्टेट के एमएलए के वोट की वैल्यू दूसरे स्टेट के एमएलए के वोट की वैल्यू से डिफरेंट होती है। एमएलए और एमपी के वोट की वैल्यू भी डिफरेंट होती है। एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला को यूज करा जाता है पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमएलएज इनटू 1000। इसी तरीके से एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकाली जाती है। और एमपी के वोट की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करा जाता है टोटल नंबर ऑफ ऑल एमएलएज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमपीज। राष्ट्रपति के चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का यूज करा जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, A, B, C, D। अब कोई भी एमएलए चाहता है कि कैंडिडेट C राष्ट्रपति बने तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख देगा, और अगर वो फिर चाहता है कि D राष्ट्रपति बने, अगर C ना बने तो D राष्ट्रपति बने, तो उनको सेकंड प्रायोरिटी पर रख देगा। इसी तरीके से ये प्रायोरिटी सेट करते जाएंगे। और इंडिया के राष्ट्रपति चुनाव में जो कैंडिडेट टोटल वोट का 50% प्लस 1 वोट हासिल कर लेता है, वो इंडिया का राष्ट्रपति बन जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव की वोटिंग की काउंटिंग के लिए हर वोट पे नंबर फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखे हुए कैंडिडेट की वोटों की कैलकुलेशन करी जाती है, और इसी तरह सभी कैंडिडेट्स के वोटों की कैलकुलेशन करी जाती है। अगर कोई भी कैंडिडेट 50% प्लस 1 वोट हासिल करने में सक्षम हो जाता है तो वो सीधे ही राष्ट्रपति बन जाता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो राउंड 2 की काउंटिंग करी जाती है। और राउंड 2 की काउंटिंग करने से पहले जो राउंड 1 में जो ऐसे कैंडिडेट जिसके सबसे कम वोट है उसको रेस से बाहर कर दिया जाता है, और उन सारे वोटों में जिसमें वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे था और जो सेकंड प्रायोरिटी पे है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे मान लिया जाता है, और फिर से वोटों की काउंटिंग करी जाती है। और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाता है जब तक कोई भी कैंडिडेट 50% प्लस 1 वोट हासिल नहीं कर पाता। अगर कोई भी कैंडिडेट 50% प्लस 1 वोट हासिल कर लेता है तो वो राष्ट्रपति बन जाता है। इसी तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया खत्म होती है और हमें अपने देश का नया राष्ट्रपति मिल जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कुछ भी नया सीखने को मिला तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।